बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले 5 क्वेश्चंस यहाँ पर किए थे। हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, 17 + 11 आयोटा अपॉन 6 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास कोई रेडिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में यहां पर लिखूंगा रैशनलाइजिंग। ये आपने लाजमी लिखना है ताकि चेक करने वाले को पता चल सके कि आपने यहां पर कौन सा प्रोसेस किया है। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहां पर एक दफा मैं लिख लेता हूं 17 + 11 आयोटा, नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 6 + 5 आयोटा। रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। यहां पर करवाते हैं 6 - 5 आयोटा, हमने क्या कर दिया, साइन चेंज करवा दिया, यहां पर पॉजिटिव था नेगेटिव करवा दिया। अब डिवाइड होगा 6 - 5 आयोटा। हमारे पास रेशनलाइजिंग का प्रोसेस ये होता है, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 17 + 11 आयोटा, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, साथ में क्या है हमारे पास 6 - 5 आयोटा, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, होल का अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 6 + 5 आयोटा, और साथ में हमारे पास वैल्यू क्या है 6 - 5 आयोटा। अगर नीचे वाली वैल्यू पे आप ध्यान दें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहां पर आपने ये रेफरेंस देना लाजमी होता है, ठीक है। इससे आपके नंबर कट सकते हैं अगर आपने ये नहीं लिखा। रेफरेंस देंगे कि हमारे पास a + b और a - b एक फार्मूला है जो कि किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर नीचे वाली वैल्यूज पर आप ध्यान दें, a + b, a - b, a यहाँ पर 6 है, b यहाँ पर 5 आयोटा है, ठीक है। अब यही काम ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज में डिफरेंस है, ठीक है। a की वैल्यू मुख्तलिफ है, b की वैल्यूज भी मुख्तलिफ है, तो ये सिर्फ नीचे वाले पर अप्लाई होगा। ऊपर हम क्या करेंगे, 17 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही 17 हमारे पास यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाले में हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें कोई आगे पीछे वैल्यूज ना हो जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 17 को हमने क्या करवाना है, 17 × 6, हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 102। यहां पर मैं लिखूंगा क्या, 102 प्लस और माइनस 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 85 बनती है। यहां पर मैं लिखूंगा 85, साथ में क्या है आयोटा। अब यही काम होगा, जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास ये है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 11 आयोटा जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 66 आयोटा, प्लस माइनस 5 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 55 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 8, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। नीचे चलते हैं, हमारे पास नीचे क्या है वैल्यूज, नीचे वाली वैल्यूज a + b, a - b, हमने नीचे पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a हमारे पास क्या है 6, तो यहां पर हमने क्या कर दिया 6 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास क्या है 5 आयोटा, तो यहां पर हमने 5 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अब यहां पर फिर से हमने क्या करना है, एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है इनको, कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहां पर आपके पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वहां हम -1 लिख सकते हैं। यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, दोनों की जगह हम -1 लिख सकते हैं। यहां पर मैं ट्राई करता हूं, बल्कि ऊपर कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है 102, मैंने लिख लिया। अब ये देखें, -85 में अगर 66 निकाले जाए तो क्या बनता है, हमारे पास 85 से माइनस करवा दे 66, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाती है 19, तो हम -19 आयोटा लिखेंगे।
-55। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, ये हमने लिख दी। नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36। -5 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 25 आयोटा का स्क्वायर। इस फॉर्म में आया हमारा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं आगे इसको। 102 -19 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +55 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होते हैं, 55 ही होते हैं हमारे पास। सॉरी, यहां पर आपने आयोटा का स्क्वायर लगा लेना है। नीचे क्या है, 36 -25। आयोटा की स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। अब यहां पर क्या होगा, जो आयोटा के बिना वाली वैल्यूज हैं उनको हमने एक तरफ लिख लिया ताकि एडिशन में हमारे लिए मसला ना हो, और बिना आयोटा वाले को एक तरफ कर दिया। 36 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 25 ही बचता है। 102 में अगर हम 55 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ये 157 बच जाएगा, -19 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है, 36 में अगर हम ऐड कर दे 25 तो वैल्यू क्या बच जाती है, 61 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब यहां पर हमने आंसर यहां तक नहीं छोड़ना है, लास्ट स्टेप हमारे लिए करना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। ये जो 61 है इस वैल्यू का भी है, यहां पर भी हमने एक साथ लिखा है, यहां पर क्या होगा, अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। ये हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, हमारा यहां पर आंसर। तो पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन में कोई रेडिकल नहीं है तो हम डायरेक्ट रैशनलाइजिंग का प्रोसेस यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रैशनलाइजिंग, ठीक है। ये आपने फिर से लाजमी लिखना होगा, हर क्वेश्चन में बताना लाजमी नहीं होता। अब आप सीख चुके हैं, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर दी इस क्वेश्चन की। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 + 7 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है, 5 + 4 आयोटा। क्वेश्चन इस फॉर्म में है। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे यहां पर। तो मैं करवाता हूं, हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा, नीचे क्या है हमारे पास, 5 - 4 आयोटा। तो हमने क्या किया, यहां पर साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 + 7 आयोटा, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरी तरफ वैल्यू क्या है, 5 - 4 आयोटा, ये हमने लिख लिया। होल का अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 5 + 4 आयोटा, और हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब क्या हो रहा है, आप नीचे वाले हिस्से पर अगर ध्यान दें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, यहां पर रेफरेंस से बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि a + b और a - b, हमारे पास एक फार्मूला बनता है, वो क्या है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो नीचे वाले हिस्से जो हमारे पास इस शक्ल में है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाले हिस्से पर क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से के जो हमारे पास वैल्यूज है वो डिफरेंट है। यहां पर देखिए, a दोनों में सेम है, b दोनों में सेम है, जो कि ऊपर हमारे पास इस तरह नहीं है। तो अब यहां पर ऊपर वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी। किस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन, 6 हमारे पास पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं यहां पर। 6 5 जार हमारे पास क्या होता है, 30 होता है, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जार क्या होता है, 24, साथ में क्या है, आयोटा है। अब 7 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 आयोटा, प्लस माइनस सॉरी प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 7 5 जार क्या होता है, 35, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस माइनस माइनस। 7 4 जार कितना होता है हमारे पास, 28 होता है, साथ में आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इस वजह से आयोटा का स्क्वायर आया हमारे पास। नीचे चेक करते हैं, नीचे वाले हिस्से को हमने क्या करना था, नीचे वाले हिस्से को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना था। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, 5, हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस b हमारे पास क्या है, 4 आयोटा, तो यहां पर हमने 4 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। इस शक्ल में आया हमारे पास।
यहाँ पर फिर से हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू ये है, पुट करवाते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या बनता है, हमारे पास क्या है 30 माइनस 35 में से अगर हम 24 निकाल लें तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। वैसे तो 11 बनता है, यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 35 माइनस 24 क्या है हमारे पास 11 कर लेते हैं, प्लस 11 आयोटा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है -28 आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। नीचे क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या है 5 5 जार 25 बनता है, माइनस है 4 आयोटा का स्क्वायर 4 4 जार 16, साथ में क्या है आयोटा का स्क्वायर। आगे चलते हैं 30 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए 28 ही आता है। नीचे हमारे पास क्या है 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर जो है, जो बिना आयोटा वाले नंबर हैं उनको हमने एक तरफ कर दिया और जो हमारे पास आयोटा वाले हैं उनको हमने दूसरी तरफ कर दिया। 25 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 16 ही आता है। 30 प्लस 28 क्या बनता है हमारे पास 58 बनता है, प्लस 11 आयोटा इस शक्ल में आया। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है 25 में 16 ऐड कर दे, 25 प्लस 16 हमारे पास क्या वैल्यू है 41, क्या बन रहा है 41। हमने क्या करना है यहाँ पर एंड में, बार बार बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 41 इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है, हमने अलग अलग करके लिख लेना है। 58 अपॉन 41 प्लस 11 आयोटा अपॉन 41, हमने आंसर इस शक्ल में लिखना है वरना आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।